जनवरी के महीने में पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते ठंड में भी इजाफा हुआ है। 8 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी से होने से पहाड़ी इलाके गुलजार हो गए हैं। बर्फबारी का आनंद उठाने पर्यटक भी लगातार पहुंच रहे हैं। पहाड़ों में भारी बर्फबारी ने आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कें बंद हैं तो कई जगह बिजली की सप्लाई भी ठप है। कई जगह पर पर्यटक भारी बर्फबारी में फंस गए तो कहीं भारी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही के चलते सड़क पर भीषण जाम की स्थिति बन गई। हिमाचल के सिरमौर में भारी बर्फबारी और बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। बंद सड़कों की बहाली और बिजली सेवाओं को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। भारी बर्फबारी के चलते सिरमौर में करीब 20 सड़कें बाधित हैं। सैकड़ों की संख्या में बिजली ट्रांसफार्मर्स बंद पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हिमाचल का सिरमौर है जहां पर बर्फबारी बहुत तेज हुई है और इसी के चलते जो वहां आम लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते बंद हो गए हैं, रोजमर्रा की चीजें लेना भी अब मुश्किल हो गया है। करीब 20 सड़कें यहां बाधित हैं। सैकड़ों की संख्या में जो बिजली ट्रांसफार्मर हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली सहित आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद मौसम ने राहत दी है। फिलहाल मनाली में बर्फबारी का दौर थम गया है। कल घाटी में अच्छी धूप खिली। मनाली में लगातार हुई बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई है। आप ड्रोन से रिकॉर्ड किए गए ये विजुअल्स देखिए। लोगों के घरों, गाड़ियों और सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा है। बर्फ के चलते अब भी कई रास्ते बाधित हैं और कुछ स्थानों पर बिजली भी प्रभावित हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए अभी बर्फबारी रुक गई है, लेकिन आपको बताते चलें कि अभी भी वहां पर अच्छी खासी बर्फ जमा है और जो ड्रोन विजुअल्स सामने आए हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। हालांकि आप देखिए बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है क्योंकि वहां पर अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालना है, जो घंटों से इसी जाम में फंसे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुई ताजा बर्फबारी के बीच कालका शिमला रेल मार्ग एक बार फिर से सुर्खियों में है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों और देवदार के जंगलों के बीच से गुजरती शिमला की ये जादुई ट्रेन किसी सपने जैसी नजर आती है। इसी खूबसूरती के कारण इसे भारत की अपनी हॉगवर्ट्स ट्रेन कहा जाता है, जो हर सफर को यादगार बना देती है। तो ऐसी तस्वीर अक्सर आपने फिल्म्स में स्विट्जरलैंड की देखी होगी, लेकिन ये स्विट्जरलैंड नहीं है, ये भारत ही है। भारत में आप देखिए हिमाचल प्रदेश का शिमला, जहां ये टॉय ट्रेन चलती है कालका स्टेशन से लेकर शिमला तक और बहुत खूबसूरत होता है। इस वक्त तो ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत मनमोहक लगता है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये एक तस्वीर और आप देखिए हम फिर से दिखा रहे हैं। पीछे से ट्रेन आ रही है और शख्स ने बर्फ इकट्ठी की है और उसकी वहां पर एक चेयर बनाई है और उसी पर बैठकर वो फोटो क्लिक करा रहा है। तो अलग अलग अंदाज हैं लोगों की फोटो क्लिक कराने के लिए, क्योंकि ये तस्वीर बार बार आपको कैद करने को नहीं मिलेगी। शिमला में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों की हालत बिगड़ गई है। हालात का जायजा लेने के लिए शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान आईजीएमसी अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंचे और इसी दौरान आईजीएमसी रोड पर बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए मेयर खुद आगे आए। वाहन चालकों के साथ मिलकर गाड़ियों को धक्का लगाते हुए नजर आए हैं। देखिए मेयर साहब आए थे कि जायजा लेंगे, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि उनको भी उतरकर यहाँ गाड़ी में धक्का लगाना पड़ा है। ये देखिए शिमला की ये सबसे एक ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट कही जाने वाली जगह है, जहाँ पर आप देख सकते हैं वो चर्च या मॉल रोड। यहाँ अक्सर आपको बड़ी संख्या में पर्यटक लोग मिल जाएंगे और यहीं पर देखिए किस तरीके से गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जिसे हटाने के लिए खुद मेयर आगे आए। उन्होंने तक धक्का लगाया है क्योंकि गाड़ियाँ कई दिनों से फंसी हुई हैं। बर्फबारी बहुत तेज हुई है। भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल के लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरे जोश के साथ जारी है। कड़ाके की ठंड, चारों ओर जमी बर्फ के बीच भी पुलिस के जवान, होमगार्ड और स्कूली बच्चे पूरी उत्साह के साथ परेड की रिहर्सल कर रहे हैं।
लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, देश 26 जनवरी सेलिब्रेट करे, उसके लिए कई जगहों पर परेड निकाली जाती है और यही कड़ी में आप देखिए लाहौल स्पीति में भी परेड का आयोजन होगा 26 जनवरी को। लेकिन उससे पहले जो रिहर्सल किए जा रहे हैं, कड़ाके की ठंड के बीच रिहर्सल की जा रही है। हिमाचल के साथ ही उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद कई शहरों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। आपको 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये देखिए, चौपता, जोशीमठ, चक्राता और केदारनाथ धाम की तस्वीर है। यहाँ सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई है। पर्यटक भी बर्फबारी का जमकर आनंद उठा रहे हैं। भारी बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं, फिर से शुरू करने की जिन्हें कोशिशें की जा रही हैं। बनाओ। उधर उत्तराखंड में भी लगातार बर्फबारी हो रही है और मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है। बर्फबारी के बीच पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी के नज़ारे का आनंद उठाने सैलानी पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड के चक्राता में भी भारी बर्फबारी का आनंद उठाने पर्यटक पहुंच रहे हैं। चक्राता में भारी बर्फबारी के बीच पर्यटकों की गाड़ियां फंस गई हैं। धक्का देकर बाहर निकालते हुए पर्यटक नजर आए हैं। तस्वीर आप देखिए, उत्तराखंड का चक्राता है। लोग एंजॉय तो कर ही रहे हैं, लेकिन गाड़ियों पर कितनी मोटी परत बर्फ की छाई हुई है। और अब ये रास्ता भी क्लियर करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बर्फ इन रास्तों पर जमा हो चुकी है और इन पर गाड़ियां चलाना मुश्किल है। देखिए, बाइक, गाड़ियां पूरी तरीके से बर्फ से ढक चुकी हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भी भारी बर्फबारी के बाद पर्यटकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। स्नोफॉल का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक बाइक, टैक्सी लेकर 12 पत्थर इलाके की ओर पहुंचे हैं, जिससे सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पर्यटक बड़ी संख्या में बर्फबारी वाले इलाकों में पहुंच गए। नैनीताल की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से मैदानी इलाकों से लोग अब पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों की तस्वीर आप देखिए, कितना जाम लगा हुआ है, क्योंकि लोग बर्फ का आनंद उठाने के लिए पहाड़ी इलाकों में जाना चाहते हैं। लेकिन स्थिति आप देखिए, कितना लंबा जाम लगा हुआ है। बाइक से, गाड़ियों से लोग इसी जाम में फंसे हुए हैं। ये भीषण जाम की तस्वीर उत्तराखंड के नैनीताल से। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश के बाद हुई बर्फबारी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। पैदल रास्तों पर बर्फ जमने से आवाजाही में दिक्कत बढ़ गई है। रास्ते पर जमी बर्फ को बीआरओ मशीनें लगातार हटाने का काम कर रही हैं। दूसरी ओर बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहाड़ों की ओर पहुंच रहे हैं। बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखकर सैलानी काफी खुश नजर आए हैं। बनाओ। ये उत्तराखंड जोशीमठ की तस्वीर है। बहुत ज़्यादा बर्फ सड़कों पर इकट्ठा हो चुकी है। ये बीआरओ के जवान हैं जो इस बर्फ को हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये जाती हुई जनवरी अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आई है। जहां मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग में लगातार बर्फबारी के बाद जहां पहाड़ों की रौनक लौट आई है, तो मुश्किलें भी बढ़ी हैं। चौपता इलाके में अधिक बर्फबारी के चलते सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं। गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। हालात ऐसे हो चले हैं कि कई जगह जाम लग रहा है। कई पर्यटक चौपता में ही फंसे रह गए हैं। जोशीमठ, चौपता। ये उत्तराखंड रुद्रप्रयाग की तस्वीर आप देख रहे हैं। जैसा हमने पहले भी कहा कि बर्फबारी अगर अपने साथ खूबसूरत नज़ारा लेकर आती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए मुश्किलें कितनी आती हैं। गाड़ियां चलाना सड़कों पर बहुत मुश्किल हो जाता है। बर्फ़ की मोटी परत यहाँ जम जाती है और कई बार गाड़ियां फिसलती हुई भी दिखाई दी हैं।
केदारनाथ धाम में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड में जबरदस्त इजाफा हो गया है। केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ कई फीट तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद मंदिर की सुरक्षा में लगे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं। जवान मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी ने घाटी को एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार कर दिया है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आती है। गुलमर्ग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर सैलानी बर्फबारी का जमकर आनंद लेते नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। रास्तों पर बर्फ की चादर बिछने से स्थानीय लोगों और सैलानियों को परेशानी हो रही है। हालांकि रास्तों से लगातार बर्फ को हटाने का काम जारी है। देखिए, इस मशीन के जरिए रास्तों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्फबारी अगर पहाड़ी इलाकों में हम देखें तो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हो रही है। डोडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा यहाँ पर स्नोफॉल हुई है, कितना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है कि यहाँ पर इस तरीके से बर्फ हटानी पड़ी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी ताज़ा बर्फबारी से पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों ही बेहद खुश नजर आए हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी वादियां किसी जन्नत का एहसास करा रही हैं। जम्मू कश्मीर का कठुआ ये आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा, दिलकश नज़ारा, मन को मोह लेने वाला नज़ारा है ये। देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर पड़ी है, बहुत तेज़ बर्फबारी हुई है, लेकिन ये नज़ारा अपने आप में बेहंगम है, खूबसूरत है, मनमोहक है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछते ही सोनमर्ग की वादियां पर्यटकों से गुलजार हो गई हैं। पुंछ में भी भारी बर्फबारी के बाद सड़कें बर्फ की सफेद चादर से पटी हुई नजर आई हैं। लद्दाख के जोजिला दर्रे में भी भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से सड़कों पर 10 फीट से ज्यादा बर्फ जमा है, जिसे हटाने का काम जारी है। बर्फबारी से सैलानी और स्थानीय लोग दोनों प्रभावित हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत ने इलाके को पूरी तरह से ढक दिया है। लद्दाख का द्रास ये देखिए आप, इस मशीन के जरिए स्नो हटाने का काम किया जा रहा है। बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। अगर आप कंपेयर करते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से, तो आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ बर्फबारी का सितम सबसे ज्यादा है। भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। बनिहाल के विधायक ने वंदे भारत ट्रेन का एक शानदार वीडियो साझा किया, जिसमें ट्रेन बर्फ से ढके हिमालय पहाड़ों के बीच से गुजरती नजर आ रही है। बर्फ की सफेद चादर और पहाड़ों के बीच फर्राटा भरती वंदे भारत ट्रेन का नजारा लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। तो आप देखिए, अगर आप बिना लोकेशन देखें तो शायद आपको लगे कि ये स्विट्जरलैंड के आसपास की कहीं तस्वीर हो सकती है, लेकिन नहीं, ये कश्मीर की तस्वीर है। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, बनिहाल की, जहां विकास कैसे तेजी से दौड़ रहा है वो आप देखिए कि यहां तक अब रेलवे लाइन आपको नजर आएगी। और ये जो विधायक हैं उनकी ओर से वीडियो शेयर किया गया, ये कैसे बर्फ के बीच से वंदे भारत ट्रेन तेजी से दौड़ती हुई नजर आ रही है।